हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुटीक टाइम्स में। आज हम आपको इस लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग सिखाएंगे। इस लहंगे को राजस्थानी लहंगा, लोट वाला लहंगा या फिर मंगजी वाला लहंगा भी बोला जाता है। ये लहंगा कई तरीक़ों से सिलता है। आज हम आपको इस तरीके से इस लहंगे को बनाना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लहंगे का नाप देख लेते हैं। तो हमें 38 इंची से करना है तैयार। तो 1 इंच हम उसमें मार्जिन ऐड करेंगे तो 39 इंच हो जाएगा, और उसके में से हम 2.5 इंच माइनस कर देंगे। ये हम जितनी हमें मंगजी की चौड़ाई रखनी है उतना ही हम इसमें से घटाएंगे, तो हमारा 36.5 इंच आएगा। अब उसके बाद जो हमारा बेल्ट होगी नेफा, वो हम 22 इंच रखेंगे। 1 इंच हम उसमें भी ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो ये 23 इंच हो जाएगा। जो हमारी मंगजी होती है वो हम 2.5 इंच रखेंगे, तो वो डबल में फोल्ड होती है। अगर हम उसे सिंगल करेंगे तो 5 इंच होता है, और उस पर हम 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, तो हम ये 6 इंच मंगजी लेंगे। तो हमें पहले तो कपड़ा लेना है 36.5 इंच लंबाई का, और बेल्ट हमें 23 इंच लेनी है, और मंगजी की जो चौड़ाई होगी वो हम 6 इंच रखेंगे। तो आप इसी मेजरमेंट से कोई भी साइज़ का लहंगा कट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा कपड़ा है, ये सूती कपड़ा है, इसका हम ये लहंगा बनाएंगे। तो हमने इसे पहले ही धो लिया है। आप किसी भी प्रकार के कपड़े पर ये लहंगा बना सकते हैं, सिल्क हो या फिर साटन हो, किसी भी कपड़े पर आप ये लहंगा बना सकते हैं। तो इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो ये डबल में हमें 16.5 इंच इसकी चौड़ाई है। इसके बाद हम इसकी जो लंबाई है वो लेंगे। इस तरीके से हमने जो इसकी किनार है वो दोनों मिला ली है, और दूसरी साइड से बंद है, तो इसको हमने 36.5 इंच लेकर कट कर लिया है। उसी प्रकार से हम इसे एक पल्ला तो हमारा वो कट हो गया है, और 2 पल्ले हम ऐसे ही और कट करेंगे 36.5 इंच के। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने ये मिला लिया है। अब इसको कट कर देंगे। ये लहंगा आप 3.5 मीटर में बना सकते हैं। 3.5 मीटर कपड़ा लगता है इस वाले लहंगे में। अगर आप कली वाला भी मंगजी का लहंगा बना रहे हैं तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी कलियाँ ऐड करनी है उसके हिसाब से कपड़ा हमारा लगेगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो 3 इंच हम यहाँ पर बेल्ट रखेंगे, तो 1 इंच हम उसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हम 4 इंच लेंगे। तो 4 इंच लेकर हम इसे कट कर देते हैं। तो नेफा हमने यहाँ पर ज़्यादा रखना है, तो इसमें हम जोड़ लगाएंगे। जोड़ हम बाद में कट करेंगे, पहले हम इसके लिए मंगजी जो होती है वो कट करेंगे। तो उसके लिए हमने कपड़े को इस तरीके से फैला लिया है, और त्रिकोण साइज़ में हम इस तरीके से उसको बिछा लेंगे, और उसके बाद हम इस पर 6-6 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से पूरे कपड़े के ऊपर हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे, बराबर बराबर, जो हमारी जो मंगजी है वो एकदम बराबर आए। तो इसके लिए हम यहाँ पर 6-6 इंच पर पूरे कपड़े के ऊपर निशान लगा लेते हैं। अब इसे सारे निशान हैं उनको मिला देंगे इस तरीके से। अब हम इसे कट कर देंगे। पहले तो जो ये बंद वाली साइड है यहाँ से कट करेंगे। अब हम इसे दूसरी साइड से भी इस तरीके से कट कर देंगे। अब उसके बाद जो हम ये छोटा वाला हिस्सा है ये लेंगे, और एक पट्टी इसमें से 6 इंच की और कट करेंगे। ये इस प्रकार से 3 पट्टियाँ इसमें लगती हैं, तो हमने ये पट्टी भी इसके साइज़ की कट कर ली है। अब उसके बाद हम यहाँ पर नाड़े के लिए 2 पट्टियाँ कट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने 2 पट्टियाँ नाड़े के लिए कट कर ली, और उसके बाद हमने जो बेल्ट के लिए जोड़ चाहिए वो इसमें से कट करेंगे। हमारा ये लहंगा कट चुका है, अब हम इसको सिलेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमने बेल्ट के लिए जोड़ कट किया था उसको सील लेंगे। अब ये सीलने के बाद इसके बाद हम जो दोनों साइड के इसके ओढ़ है इनको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। दोनों तरफ हमने इसे सील लिया है। अब इसके बाद हम एक साइड से इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आधा इंच हम अंदर की तरफ रखेंगे, और सिंगल फुट जितनी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
अब हमने इसे 4 तह में इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर कट लगा देंगे और दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से एक कट लगा देंगे ताकि हमें थोड़ा मेजरमेंट रहे कि कितने कपड़े की हमने कहाँ तक प्लेट्स डालनी है। अब उसके बाद हम ये नाड़ा है उसको भी सील लेते हैं। अब ये सीलने के बाद हमने जो पल्ले कट किए थे उनको जोड़ेंगे, तो उनको हम इस तरीके से मिलाकर जोड़ लेंगे। इसी प्रकार से हम जो हमने पल्ले कट किए थे उनको इसी तरीके से जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, इसके बाद हम एक और पल्ला लेंगे और इसके ऊपर रखकर उसी तरीके से सील देंगे। अब उसके बाद हम इसे डबल में फोल्ड कर लेंगे और जो हमारी ओपन साइड है उसको हम नाप कर यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। तो आप ये कट अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर 3.5 इंच पर एक निशान लगा लिया है और केवल हमें थोड़ा सिंगल फुट जितना ही यहाँ पर कट कर लेना है। अब इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे दोनों ओर को और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। अब हमने भी इसे 4 तह में इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और इसके सेंटर पर इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये भी हमें जो हम प्लेट्स डालेंगे ऊपर की तरफ उनमें हमारी हेल्प करेगा। तो इसके बाद जो हमने मंगजी के लिए कपड़ा कट किया था उसको भी सील लेते हैं। तो हमने इसको सील लिया है और इसे प्रेस कर लिया है अच्छे तरीके से। अब हमने जो थोड़े बहुत छोटे बड़े कपड़े थे वो यहाँ पर कट कर लिए हैं। तो ये देखिए, हम इसमें नीचे की तरफ पाइपिंग ऐड करेंगे। अगर आपको ये पाइपिंग भी नहीं बनानी आती धागे वाली तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप वो देखकर भी इस पाइपिंग को आसानी से बना सकेंगे। तो हमने नीचे वाला लहंगे का नीचे वाला हिस्सा ले लिया है और उस पर पाइपिंग को इस तरीके से आप लगाकर उसके बाद इसके ऊपर हम मंगजी रखेंगे और दूसरी सिलाई लगाएंगे। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले पाइपिंग को रखें, उसके ऊपर मंगजी रखें और एक ही सिलाई में हम ये सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आपको इस तरीके से सिलाई लगाने में प्रॉब्लम है तो आप पहले वाला तरीका अपनाएं। पहले तो हम पाइपिंग को सिलेंगे लहंगे के साथ, उसके बाद हम दूसरी सिलाई लगाते हुए आएंगे और मंगजी को हम उसके साथ साथ सिलते चले जाएंगे। हम यहाँ पर एक ही सिलाई में पाइपिंग को अटैच करते जा रहे हैं और मंगजी को भी पूरे लहंगे के नीचे हमें इसी तरीके से पाइपिंग को और मंगजी को अच्छी तरीके से लगाना है। इसमें किसी भी प्रकार का झोल या प्लेट्स हम यहाँ पर नहीं आने देंगे। बिल्कुल इसे सावधानी से हमें लगाना है। अगर इसमें झोल आ गया तो हमारा लहंगा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए, हमने पूरे लहंगे पर ये मंगजी लगा ली है। अब हम इसे इस टाके को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और पाइपिंग के पास पास हम लहंगे के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इस एक सिंगल फुट जितनी मार्जिन रखते हुए डबल सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये देखिए, हमारी मंगजी लग चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेते हैं और जितनी हमें इसकी लंबाई रखनी है उतना हम यहाँ पर रखेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो लगाएंगे। तो बेल्ट की हमने सीधी साइड रखी है, उसके ऊपर हम सीधी साइड ही लहंगे की रखेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर बारीक बारीक इस तरीके से प्लेट्स डालेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक, जितना हमारा सिंगल फुट होता है उतनी ही प्लेट्स हमने जो कट्स लगाए थे बेल्ट में और लहंगे के, उन दोनों को पहला कट और लहंगे का और बेल्ट का भी पहला कट हम मिलाएंगे और जितना कपड़ा हमारा लहंगे का एक्स्ट्रा होगा उतना ही हमने यहाँ पर प्लेट्स डालकर इसके अंदर एडजस्ट करना है। इसी तरीके से हम दूसरा कट भी मिलाएंगे और तीसरा भी हम इसी प्रकार से मिलाकर पूरी प्लेट्स डाल देंगे। अब इसके बाद हम जो ये बेल्ट है इसको इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर हम लगा देंगे। बेल्ट लगाते समय भी हमें ध्यान रखना है कि इसमें भी झोल नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए, हमने बेल्ट को अच्छे तरीके से सिल लिया है। अब इसके बाद जो हमारी साइड ओपन थी उसको हम
सिलेंगे, बंद कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा लहंगा सिल गया है। तो हमने यहाँ पर ये देखिए हमारी मंगजी कितनी फिनिशिंग के साथ लग गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।